धीर्धैनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रम दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयम दधि अक्षर तारणी। सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी। शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी। जगदम्बे नमामि। हे सरस्वती मां, मैं आपकी उपासना करता हूं। आप हंस पर आरूढ़ होती हो, चार हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेकानेक आभूषण, एक में माला और एक में कमंडल लेकर के अपने भक्तों को तुम ज्ञान देती हो, शक्ति देती हो, भक्ति और वैराग्य देती हो, धन धान्य और अन्न की वृद्धि करती हो। हे मां, मैं आपकी उपासना करता हूं। हंसारूढ़नी करे उपासना और जिह्वा पे प्रकट हो जाती है। और हंसारूढ़नी शक्ति ऐसी जिस पे कभी काली मां कभी नहीं छाती है। भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा कि कलयुग में काली मां छाई रहती है, तो कलयुग में वो कौन सी शक्ति होगी जो मानवता का कल्याण करेगी और दानवता का संहार करेगी और जिस पर काली मां भी कभी छा नहीं सकती। कौन चुनाव करे उसका और कैसे चुनाव अब करना है। और जिस पे कालिख लग ही नहीं सके वो प्रकाश हमें अब भरना है। महाराज, आप कौन सी शक्ति का चुनाव करोगे? ये चुनाव क्या है और हमें कलयुग में किनको चुनना चाहिए? हंसने लगे शंकर त्रिपुरारी, सुनो उमा अब कथा हमारी। कलयुग की ये काली मां और जग में भारी छाई है। और जिधर देखो उधर हमको दिखे काली पर छाई है। राजा प्रजा संत धनवान
और और अमीर और गरीब सबके ऊपर छा गई काली मां, और कालेपन के करीब, सारा संसार ही कालेपन के करीब है। और उस कालेपन में आप कह रही हो उमा जी की किसका चुनाव करना चाहिए। तो कालेपन को हटाने के लिए हमें, अंधियारा हटाने के लिए प्रकाश का चुनाव करना चाहिए। और वो प्रकाश सूर्यवंश में राम जी होंगे। इसलिए हमने कलयुग में भी राम जी का चुनाव कर लिया कि राम बिना हटता नहीं, और जगत से ये अंधकार, 5 तत्व की देह है और सारी ही बेकार। जब तक नहीं प्रकाश इसमें, पानी का बुलबुला ही जानो, चाहे सम्राट चक्रवर्ती क्यों नहीं हो, बुलबुले से ज्यादा नहीं मानो। बड़े बड़े लोग डींगे लगा रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मैं अणुबम चला दूंगा, मैं पूरी संसार को तबाही फैला दूंगा, मैं ये कर सकता हूं। करना वाले राम जी और सभी राम के हाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश रघुनाथ। ये सारी बातें भगवान के हाथ में होती है। और संसार की हर आत्मा, चाहे वो राजा हो या प्रजा हो, गरीब हो या अमीर हो, धनवान हो या कोई शैतान हो, सब पानी के बबूले हैं। और वो वही करेंगे जो उनके कर्मों की प्रधानता है। तो जब कर्मों की प्रधानता में आप बंधे हुए हो तो पानी का बुलबुला ज्यादा बड़ा हो जाए तो फट जाता है। तो इस सारी संसार की काली मां को हटाने के लिए एक शक्ति है। माघ के महीने में हमें उसका जन्म करना चाहिए, और वह शक्ति है हंसारूढ़नी सरस्वती, जो नाभि में बसी रहे और कंठ में फंसी रहे और जिह्वा पे तालू पे चिपकी रहे और कलयुग के बाहर नहीं आ ही सके, तो अंदर ही रहती सदा और जिह्वा करे निवास, हंसारूढ़नी सरस्वती और कलयुग में करे प्रकाश। तो कलयुग में जितने भी अंधकार हैं भारत के, उनमें प्रकाश भरने का काम कोई राजा नहीं करेगा, कोई प्रजा या साधु संत नहीं करेंगे, कोई मूर्ति नहीं करेगी। वो वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सरस्वती करेगी। और सरस्वती शुद्ध बुद्धि को देने वाली है। गुरुवार का दिन है और मैं आद्य गुरु शंकर हूं। तो जब सरस्वती बैठी मेरे और दिव्य दृष्टि बनकर आई, जब देखा मैंने शक्ति को तो मेरी उस पर परछाई, तो दिव्य प्रकाश शक्ति में जाना और नेत्र तीसरा दृष्टि में माना। तो तीसरे नेत्र में बैठ गई और वीणा पुस्तक धारणी। जब हो गया दिव्य प्रकाश तो नजर आ गए राम जी और छोटा बालक दास। छोटा बालक मुझे नजर आया। हंसारूढ़नी वीणा पुस्तक धारणी सरस्वती ने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी और उस दिव्य दृष्टि में मैंने राम को देखा। तो सबसे पहले राम का जन्म मेरे मस्तिष्क में, जब मैं जगत गुरु बना ही नहीं था उसके पहले ही सरस्वती ने करके दिखा दिया था कि ऐसे होंगे इष्ट तुम्हारे, सदा याद करना मत वारे। कभी अज्ञान नहीं छाएगा और नहीं अंधेरा होए, जपते रहना राम जी ये ही अमृत होए।
तो सबसे खराब समय कलयुग का होता है। वाल्मीकि रोने लगे जब कलयुग का किया ध्यान, तब गणेश कहने लगे क्यों दया द्रवित मुनिमान। है मुनि वाल्मीकि, रामायण जब आप लिख रहे हो तो रोते हुए नहीं लिखते, हंसो, क्योंकि रामायण रोते लिखे राम कभी नहीं रोए, वह तो जगत हंसाते हैं और त्रिलोकी जग होए। सबसे बड़े हैं राजा राम जी, उनका चरित्र बखान, जो लिखना हो लिख दो उसको भली करे भगवान। तब वाल्मीकि ने कहा महाराज 3 युगों में तो मुझे दुख हटाने की शक्तियां नजर आ रही हैं। हिरण्याकश्यप को हटाने के लिए मुझे नरसिंह अवतार नजर आ रहा है, कच्छ मच्छ नजर आ रहे हैं, वराह और वामन अवतार नजर आ रहे हैं। रावण को हटाने के लिए मुझे रामा अवतार नजर आ रहा है। जरासंध और कौरवों को हटाने के लिए मुझे कृष्ण अवतार नजर आ रहा है। लेकिन कलयुग में मुझे कोई भी सक्षम राजा नजर नहीं आ रहा, सब डींगे हाँकने वाले नजर आ रहे हैं और इनके पास खुद की शक्ति नहीं है। शक्तिहीन राजा हुए और सारी प्रजा जग जान, और कैसे इनको शक्ति देंगे कलयुग में श्री राम। इनको शक्ति कैसे मिलेगी, क्योंकि राम बिना शक्ति नहीं और मिलती इस संसार। राम बिना ये जगत और ये जीवन बेकार, ये जीवन भी बेकार है और ये जगत भी बेकार है, क्योंकि जब राम ही नहीं तो जीवन की गति नहीं, और जब जीवन की गति नहीं तो आदमी, वो आत्मा 84 लाख योनियों में अधोगति में चली जाती है। इसलिए उमा दिव्य दृष्टि की कृपा से ज्ञान हो गया राम, और मेरे चुनाव कर लिया मेरे इष्ट हैं राम। हमने तो अरबों वर्ष पहले ये चुनाव कर लिया था और आपने भी मेरा चुनाव किया, वरना मेरी शकल सूरत और ओगढ़ रूप दिखाए, फिर भी क्यों किया चुनाव, और ये शिव जी रहे समझाए कि तुमने मेरा चुनाव इसलिए नहीं किया कि मैं बहुत सुंदर हूं, इसलिए भी नहीं किया कि मेरे पास बहुत धन है, इसलिए भी नहीं किया कि मेरे अंदर कोई शक्ति है, इसलिए भी नहीं किया कि मेरा ये सारे रूप से और तुमको अच्छा नहीं लगता, इस शेर की खाल से तुम्हें चिढ़ होती और नाग तुम्हें अच्छा नहीं लगता, और भांग धतूरे ये सारे और जटा बिखेर के रहता हूं, पर तुमको अच्छा कोई लगता नहीं, ये मैं तुमसे ही कहता हूं। पर एक भावना देख उमा, और मैं भी मन मुस्काए कि हर पल में तो रामचरित और तुमको रहा सुनाए। तो तुम्हें ये बात बहुत अच्छी लगी कि मेरे पति की आयु भी लंबी है और उनका एक सद्गुण है, उनका चुनाव भी अच्छा है कि वो सदा मुझे रामचरित्र सुनाते हैं। तो सबसे अच्छा सुनना रामचरित, और श्रवण भक्ति हो जावेगी, और मेरा मन कभी विचलित नहीं होगा, और पति परीक्षा पावेगी। तो सदा साथ रहे उमा महतारी, और सुनती रहे रामचरित्रावली, रामचरित सुनती रहूं तो भाग मेरा जग जाए। इस कारण दक्ष सुता की पुत्री पर मैंने वर शिव को ही बनाया, इसलिए मैंने आपको अपना पति बनाया है। तो चुनाव आपका भी ठीक है, चुनाव हमारा भी ठीक है, लेकिन कलयुग में सारे चुनाव बेकार है।
क्योंकि यहां राम के लिए कोई चुनाव नहीं हो रहा, यहां तो सत्ता के लिए चुनाव हो रहा है। और सत्ता ज्यादा दिन चलती नहीं है, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरा पाक, अंधेरा हो जाता है। तो सत्ता किसे मिलेगी? अरे चुनाव करते तो राम का करते, सत्ता से क्या मतलब था? जंगल में जाकर राम जपते तो सत्ता लेके राम खड़ा। राम जी खुद तुम्हारे आगे खड़े रहते, शिव जी रावण के आगे खड़े हुए थे जब वो रावण तपस्या कर रहा था कि बोल क्या चाहता है। तब उसने कहा मैं लंका चाहता हूं, तो लंका मिल गई। चुनाव से मिली क्या लंका? जब रावण जैसे राक्षस ने और शिव जी का चुनाव किया और भक्ति कर ली हिम पर भारी, तब लंका पति सम्राट हुआ। जब ध्रुव ने भी किया चुनाव और विष्णु मंत्र जपाए और ध्रुव का लोक उसको मिला और विष्णु दे दिया था। आज भी विष्णु प्रकाशमान है। और जब चुनाव विभीषण राम का कीना, शरणागत जब राम के दीना, तब लंका श्री राम ने और सकुच दीन रघुनाथ। मैंने तो बड़ी श्रद्धा से दी थी रावण को, राम जी ने सकुचाते हुए विभीषण को दी और विभीषण ने राम जी का चुनाव किया, तब मिली। तो बताओ, चुनाव ईश्वर का करना चाहिए, नश्वर का नहीं। और सारे संसार में जो चुनाव हो रहा है वो नश्वरता का हो रहा है। जो नष्ट होने वाली वस्तु है सत्ता, उसका चुनाव है। और जितना किसी राष्ट्र के पास धन होता है, उस धन का दुरुपयोग उस चुनाव में किया जाता है। क्योंकि सत्ता मिलेगी कुछ लोगों को, बाकी के मुंह लटक जावेंगे और इतना धन खर्चा होगा और बाकी गरीब रह जावेंगे। तो वह चुनाव किस काम का जिसमें धन हो हानि, कर्म की भी हानि हो जावे और खोटे अवगुण जानी। तो जब चुनाव में इतना धन बर्बाद हो जाए, खोटे काम हो जाएं, उसके बाद सत्ता बने, उस सत्ता से भी कोई प्रसन्न न हो, तो बताओ वो चुनाव किस काम का? तो उल्टी परंपरागति जाना, कलयुग में सब उल्टा माना। सारे जगत में उल्टा होई, नहीं चुनाव यहां सत्य है कोई। अधर्म के सब चुनाव है और अधर्म ही गतिमान, और धर्म का उसमें देखो और नहीं कोई नाम निशान। अब फिर आप कहो कि हम तो धर्म के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो धर्म को चुनाव की क्या जरूरत है? धर्म को तो श्रद्धा की जरूरत है, धर्म को तो एकांत की जरूरत है, धर्म तो मानवता के कल्याण के लिए होता है। तो करो तपस्या हिमगिरी जाकर और भजो राम का नाम, राम सामने आएंगे तब मांग लेना वरदान। तब जो चाहो देंगे हो राम जी, करे प्रजा कल्याण। पर चुनाव में राम का इस जगत में है क्या काम? फिर चुनाव में राम का क्या काम? चुनाव में तो आप झूठ बोलो, आश्वासन दो, या जो भी करना हो आपको करो। तो चुनाव में अधर्म ज्यादा है और धर्म की मात्रा कम है, और चुनाव धर्म के लिए है ही नहीं। इसलिए राम जी का चुनाव मुझे सरस्वती ने करवाया और आपकी शुद्ध बुद्धि ने मेरा चुनाव करवाया। बोलो, हंसने लगी उमा महतारी, धन्य धन्य शिव त्रिपुरारी। कुंभ राशि शिव की बने, उसमें गुरु प्रगटाए, और गुरुवार का गुरु ज्ञान है, शिव जी रहे सुनाए। तब उमा जी ने कहा, महाराज धन्य हो, आप शिव हो, आपकी कुंभ राशि है। और इस समय कुंभ राशि में आज गुरुवार का दिन है और गुरु भी प्रवेश कर चुके हैं और आप जगत गुरु हो। तो बताओ,
आप किसका कल्याण करोगे? क्योंकि भारत में भी चुनावों की बेला और 5-5 गति रूप बने, और कुंभ राशि में गुरु का देखो और बृहस्पति का दिव्य स्वरूप बने। तो कौन से हों वो देवता जो करेंगे अमृत पान, और कौन है वो सब दानव जो होए निराश गतिमान। वो कौन दानव होंगे जो इस गुरु के अमृत का पान करेंगे, और वो कौन देवता होंगे जो इस अमृत का पान करें। क्योंकि कलयुग में सब रूप अधर्मा, नहीं देव नहीं कोई शर्मा वर्मा, सब ही ब्रह्म रूप गति जानो, और सभी देव और दानव मानो। अमृत किसको कैसे पिलावे, और बड़ी संकट की छवि ये आवे। किसको किसको पिलाएंगे, और अमृत देव गुरु भगवान, और होली तक ये पिलाना है और करेंगे इसका पान। तो अटपटी बात है, लटपटी चटपटी खटपटी, अमृत की झड़ी पान करेगा भारत। जब कृपा होएगी देव गुरु की, तो स्वर्ग समान बने भारत। तब बृहस्पति ने सरस्वती को और देखो लिया बुलाए, और मकर राशि में शनि है, और कुंभ गुरु प्रगटाए कि सरस्वती बुद्धि प्रगटा दो, और देखो माया आप चला दो। तब का महाराज चलाने की क्या जरूरत है? मंत्रा नाम की शक्ति को घर घर में हम फैला देंगे। त्रेता में तो गलती से गई थी ये, अब इसको कलयुग में पहुंचा देंगे। तो घर घर आवे मंत्रा, उल्टी सुलटत गति जान, सबकी बुद्धि बिगाड़ेगी और राज तिलक घमशान। क्योंकि राज तिलक की बुद्धि मंत्रा ने बिगाड़ी थी, और बड़े बड़े राजाओं को, राम जी जैसे राजाओं को भी वनवास हुआ था। कुमति मंत्रा के अंदर प्रवेश कर गई थी। तो कलयुग में जब कुंभ राशि में गुरु हैं, इस समय 2022 चल रहा है, मकर राशि में शनि है, तो मंत्रा प्रवेश कर चुकी है। और ये मंत्रा किसको दाव देव बना दे, और अच्छे अच्छे ताज हटा दे। तो ताज हटा दे मंत्रा, निश्चित हटेंगे जाए। रोक सके कोई रोकने वाला, तो रोक के हमें बताए। पर अमृत पान तो भाग्य से और बृहस्पति देव पिलाए, वही पान कर पाएगा जिसमें सद्गुण आए। जिसमें सद्गुण होंगे, जिसमें शांति होगी, जो भारत के प्रति वफादारी करेगा, जो भारत माता को अपना माता मानेगा, और जो मानवता का कल्याण करने के लिए भारत का ही चुनाव करेगा, उसको अमृत पान कराने का चुनाव देवगुरु बृहस्पति करने वाले हैं। वरना 10 का अंक दशानन जानो, सब परिणाम वहां पर मानो। पाप की होली वहां जल जावे, सभी दशानन फिर पछतावे। हाथ न लड्डू कोई आवे, कैसे उसको दशानन खावे। शरणागत में जो आवेगा, और वही बने रे महाराज। लंका उसको मिलेगी, उसे मिलेगा ताज। तो राम नाम सबसे बड़ा, उसका करो चुनाव। बाकी दाव बेकार है, फेल होएंगे दाव। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ये अलोम विलोम गूढ़ गंभीर गिरावाणी, और गुरुवार को आई है। अच्छे अच्छों की किस्मत ने देखो यहां ठोकर खाई है। किसी शक्ति के बल पर देखो बन नहीं सके महाराज। अरे पहले मानवता अपनाओ और फिरो
और फिर घर घर करो सब काज, प्रजा करो कल्याण तब, और प्रजा की जय जयकार तब जाकर बनेगी और देखो नई सरकार। राम कृपा जब मिलेगी तभी बने सरकार, वरना बंटा ढार हो और घर घर हो भरमार। इसलिए बंटा ढार और सरकार में ज्यादा अंतर नहीं होता। अरे इधर उधर भागे रे देखो, और भैया चाल चलोती जाए, और देखो पलटी नाव सभी, और देखो ऊंधे तबले पाए। एक नाव में टांग तुम्हारी, दूसरी टांग दूसरी नाव, और भंवर में फंस गई नाव तुम्हारी, अब कैसे तुम लग गदाव। एक टांग उस नाव में, एक टांग इस नाव, और दोनों तरफ ही लगा रहे हैं महारथी अब दाव। तो ऐसे महारथी सब ही हारे, दो दो टांगों को जो रखवारे। दो हाथों में लड्डू और कभी न आते हाथ, हाथ अगर आ जाए तो बीच में ही छिन जात। इसलिए दो हाथों में लड्डू कभी नहीं आते। और नाव, एक ही नाव में सवार होना अच्छा रहता है, दो नावों में सवार वाला आदमी डूब जाता है। क्योंकि आगे पीछे नाव चले तो आगे पीछे हो जावे, टांग फंसे जब दो नावन में दोनों नावें डूब जावे। तो यही हो रहा हाल सब, और ऐसा हुआ चुनाव, और उसी चुनाव की वाणी है, और शंकर रहे सुनाव। शंकर भगवान कह रहे कि हमने तो चक्कर में नहीं पड़ते, हम तो चुनाव कर लिया हमने राम का और दिव्य दृष्टि सरस्वती का, इसलिए अंत गति सुमति। तो शुद्ध बुद्धि आपके भाग्य को भी बदल देगी, आपकी भावनाओं को भी बदल देगी, और आपकी सदगति कर देगी, और आपको भगवान से मिला देगी। और भगवान से मिलने से अच्छा चुनाव आपका कौन सा होगा। तो 1.25 अरब भारतीयों को भगवान राम कृष्ण से मिलने के लिए आतुर होकर के और अपना मत उनके प्रति व्यक्त करके और उनका चुनाव करना चाहिए। तब तो आपको अंदर शुद्ध बुद्धि जानो। और यदि आप अपना भाग्य बदलने के लिए भगवान पर निर्भर नहीं रहे और सत्ता पर निर्भर हो गए कि सत्ता मेरा भाग्य बदलेगी, तो समझ लो आप असत्य होगा, आप बदले नहीं कभी आपका भाग, और जितना भी भाग में लिखा उसमें लगेगी आग, और फिर छिपते छिपते फिरोगे, बचा सके नहीं कोई, राजदंड कड़े पाओगे, इसमें संशय न होए। इसलिए फिर बात बिगड़ जाती है। बड़े बड़े राजाओं का आंखों देखा हाल भगवान शंकर सुना रहे हैं कि मेरे पास बहुत राजा तपस्या करने आते हैं, बहुत भक्त आते हैं, लेकिन भगवान को मांगने वाला कोई नहीं आता। इसलिए उमा जी, आज गुरु तनवर पड़े, माघ मास गति पाए, इष्ट देव मेरे राम जी जो नारायण बन आए। शांताकारं भुजंग शयनम शक्ति रूप समर्पिता, भारत वर्ष चार चतुर्भुज रूप, चार धाम शक्ति बड़ा। तो नारायण ही चार धाम है, अब तुम्हें बताऊं धाम, और 5वां धाम भी नारायण है, और पूरा करे सब काम। अरे उत्तर में बदरी नारायण, अरे पश्चिम में बन गए द्वारकाधीश, अरे पूरब में बन गए देखो भाई, और देखो जगन्नाथ जगदीश, और दक्षिण में रामेश्वर बन गए नारायण आ गए समीप। और 5 रूप ये भारत जानो, ये भी नारायण जगदीश। ये 5 धाम है, तो हमें इन 5 धामों का चुनाव करना चाहिए। और वो 5 धामों के स्वामी, इस पंच तत्व की आत्मा के स्वामी नारायण है। तो आप नारायण के समीप रहो, नारायण के पास रहो, नारायण का जाप करो, तो आपका हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि ये भगवान के नारायण के हाथ में है। ये किसी दानव मानव के हाथ में नहीं, किसी राजा के हाथ में नहीं। कभी भी कोई राजा आपका भाग्य नहीं बदल सकता।
आपका सोच है, और सोच समय के साथ समाप्त हो जाता है, बातें बदल जाती है, वादे बदल जाते हैं। इसलिए सोच रखो, और सोच करो तो ये रखो कि आज मैंने भगवान का नाम नहीं लिया। सोच करो तो ये करो कि आज मैंने किसी गरीब का कल्याण नहीं किया। सोच करो तो ये करो कि आज मैंने किसी भूखे को रोटी नहीं खिलाई। सोच करो तो ये करो कि आज मैं किसी के काम आने से वंचित रहा। यदि सारे 100 अरब भारतीय और भारत के राजा और प्रजा ये सोचने लग जाएं, तो भारत को किसी गरीबी की जरूरत ही नहीं। सारे अमीर हो जाएंगे, सब खुशहाल ही होए, और ऐसा सोच बतला रहे जो नारायण गति होए। तो ऐसा सोच करने वालों को भारत में आगे आने वाले समय में समय मिलेगा, क्योंकि कल की भगवान का सोच तो यह है। इसलिए आप चुनाव कल की भगवान का करना, जो 21वीं शताब्दी में भारत को नया प्रकाश दिखाएंगे। और उनके साथ हनुमान जी हैं, उनके साथ लक्ष्मण जी भी हैं। लक्ष्मण जी ने कहा था त्रेता में कि जिस रोज जतीन सती होगा, उस रोज रहे पृथ्वी ही नहीं। तो सबसे ज्यादा खड्ग कलयुग में और लक्ष्मण जी ही चलावेंगे, क्योंकि राम ने चलाई त्रेता में और कलयुग में लक्ष्मण आवेंगे। तो कल की भगवान के संग में लक्ष्मण भी प्रगटाए, और राम जी कल की बनकर भारत राज चलाए। हनुमान और शिव और सभी देवता आए, भारत का कल्याण हो जब गुरु कुंभ में आए। तो गुरु कुंभ की वाणी है और दे गई हमें संकेत। अरे उन खेतों में फसल न उग पावे जो देखो रेत समेत। इसलिए वो खेत सूखे रहेंगे जो अपनी योजनाएं बना रहे हैं, और जिनमें राम नाम की वर्षा हो रही है उनको खेत हरियाली उनमें होगी, और होए अंकुरण भारी, और विजय होएगी देखो उनको जिता देंगे नर नारी। यही फैसला बता दिया है और समझने वाले समझाए, और ये चुनाव का फैसला जो अक्षर अक्षर आए। कुंभ राशि जिसकी बने और विजय चले विजय की ओर, और बाकी तो सब देखो और हार जाए गति दौर। बाकी हारेंगे। कुंभ राशि वालों की जय जयकार होके रहेगी, और भगवान शंकर की कुंभ राशि है। इसे जिस पर शिव कृपा होगी उस पर राम जी कृपा करेंगे, और जब राम जी की कृपा हो जाएगी तो फिर सत्ता लेने में कितनी सी देर लगती है। वरना सब पर शनि की छाया और फैसला अपने हक में ना आया, तो शनि किसी के फैसला उसके हक में आने ही नहीं देंगे। इतने जूजाल यहां फंसे हुए, जिसको वाणी बतलाती है और आंखों देखा हाल है ये सब सच सच करके सुनाती है। समझ जाए वह है सब ज्ञानी, शिव समान ही जान, उन सबको गुरु मानिए जो देते हैं ये ज्ञान। बाकी तो अज्ञान है और समझ सके नहीं कोई, भारत का कल्याण होएगा इसमें संशय न होए। तो 5 राज 5 गांव और मिले अर्जुन युधिष्ठिर ताय, पांडवों की विजय होएगी कौरव हार सब जाए। बोलो जय श्री राम। ये प्रसंग जो भी सुने जपो राम का नाम, वही ईश्वर है भारत के, वही करे कल्याण। बोलो जय श्री राम।